दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय समाज खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। पूरब पश्चिम फिल्म के एक गीत में लेखक ने भारत और भारतीयता का खूब उल्लेख किया है। यह गीत बहुत प्रसिद्ध भी है। इसमें भारत को प्रेम करने वाला देश बताया गया है, अच्छी आदतों को ग्रहण करने वाला और बुरी आदतों को छोड़ देने वाला बताया गया है। असल में भारत ने विभिन्न संस्कृतियों के अच्छे पक्ष को विभिन्न कालखंडों में प्रेम भाव से ग्रहण करते हुए एक सामाजिक संस्कृति का विकास किया। तो साथ ही भारत में ही अनेक संस्कृतियों ने स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व को बनाकर रखा, जो भारत के सहिष्णु होने का प्रमाण है। भारत को बहुरंगी देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, अलग अलग धर्मों का पालन करने वाले लोग, अनेक जातीय समुदाय, भांति भांति की भाषा, नाना प्रकार के रहन सहन हैं। इन्हीं संदर्भों में भारत को विविधता से परिपूर्ण देश कहा जाता है। लेकिन कुछ हालिया घटनाक्रमों ने भारत की इस छवि पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। वस्तुतः भारत में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किसी धर्म विशेष के खिलाफ भाषणबाजी करना, खुद को विपरीत विचार का विरोध अथवा हिंसात्मक विरोध करना, एक देश एक भाषा, एक देश एक जैसा खान पान तथा किसी धर्म विशेष के नाम पर राष्ट्र की कल्पना करना आदि जैसे कृत्यों ने भारत के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में कुछ सीमा तक बदलाव किया है। पहले भारत की विविधतावादी छवि को बनने के सफर को समझ लीजिए। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत में सभ्यता की शुरुआत लगभग 4500 साल पहले से मानी जाती है। दरअसल भारत के विविधतावादी स्वरूप का विकास क्रमिक रूप से चलता हुआ वर्तमान युग तक आया है। भारतीय संस्कृति कई तत्वों को मिला जुला कर बनती है, जिसमें भारत का अपना एक लंबा इतिहास है। इस संस्कृति में विलक्षण भूगोल और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बनी विरासत शामिल है। फिर आगे चलकर वैदिक युग में यह सभ्यता विकसित हुई। बौद्ध धर्म तथा स्वर्ण युग की शुरुआत और उसके पतन के साथ फली फूली अपनी खुद की प्राचीन विरासत शामिल है। आगे मध्यकालीन इतिहास में देशी शासकों से इतर इस्लाम को मानने वाले बाहर से आए हुए लोगों ने भी भारत में शासन किया, जिसके प्रभाव में भी भारतीय संस्कृति ने अपने विविधतावादी स्वरूप को तराशते हुए अपनी मौलिकता को बनाए रखा। वास्तव में भारत के ज्ञात इतिहास में देश में अनेक विदेशी जातियों का आगमन हुआ। इनमें से कुछ ने शांतिपूर्ण ढंग से तो कुछ ने आक्रमण कर भारत में प्रवेश किया, जिनमें से अनेकों ने भारत में शासन भी किया और स्थायी रूप से यहीं बसकर रह गए। इन सभी विदेशी शासकों की भिन्न भिन्न संस्कृतियों को भारतीय संस्कृति ने सहर्ष प्रेम भाव से आत्मसात किया। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के रीति रिवाज, परंपराओं और विचारों का भी इसमें समावेश है। इस तरह भारत की भारतीय संस्कृति अनेक संस्कृतियों के मेल का ही परिणाम है। इसलिए कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर विभिन्न कालखंड का सफर करते हुए ब्रिटिश शासन का सूरज अपनी नजरों के सामने ढलते देखकर वर्तमान युग तक भारतीय संस्कृति ने अपनी विविधता मूलक छवि का विकास किया है। अब जान लेते हैं कि विविधता को संजोए रखने के लिए हमारे संविधान ने क्या प्रावधान किए हैं। भारत ने अपनी इस छवि को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए हैं। यदि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की ही बात करें तो इसमें भारतीयों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होने की बात कही गई है। यहाँ हम भारत के लोग से आशय है कि विविध मान्यताओं वाले लोगों का समूह, अर्थात अनेकों से मिलकर बना एक समूह। और आगे के वाक्य के मूल में विचार यह है कि ये अनेक लोग हमेशा एक बने रहें। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से आग्रह करती है कि भारत के लोग विविधता के साथ सदैव बंधुत्व के बंधन में बंधे रहें, जो अन्य के अलावा भारत को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे ही भारतीय संविधान के मूल अधिकार वाले भाग में अनुच्छेद
14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के विचार को लागू किया गया है, तो वहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत लोगों को अपने धर्म एवं संस्कृति का पालन और उसे संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। यह इस बात का परिचायक है कि भारत का अपने लोगों के अधिकारों के सम्मान के साथ साथ अपनी विविधता मूलक छवि को भी अक्षुण्ण रखने पर जोर है। इन सभी के अलावा संविधान के अन्य प्रावधान भी भारत की इस सामाजिक संस्कृति को संजोए रखने की वकालत करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भारत की अनेकता में एकता वाली विचारधारा या यूं कहें कि विविधतावादी स्वरूप भी आता है। आइए जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की इस अद्वितीय छवि के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। विविधता शब्द असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, तो सामान्यतः हमारा तात्पर्य यह होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह और समुदाय निवास करते हैं। यह समुदाय सांस्कृतिक चिन्हों जैसे भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। जब यह विविध समुदाय भी किसी बड़े राष्ट्र का भाग होता है, तब उनके बीच प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। दरअसल कहा जाता है कि किसी देश की संस्कृति को जितना खतरा बाह्य ताकतों से होता है, कमोवेश उतना ही खतरा उसे आंतरिक ताकतों से भी होता है। यदि बहुसंख्यक समुदाय असहिष्णु हो जाए और अपनी ही बातों को या विचारों को श्रेष्ठ मानकर और अन्य के विचारों को अतिवादी रूप से निम्नतर मानते हुए उन पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास करे, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उस देश की शांति व्यवस्था जल्दी ही भंग हो जाएगी। भारत में घटित पूर्व के और कुछ हालिया घटनाक्रमों ने भारत को भी इस ओर सोचने के संकेत दिए हैं। वस्तुतः भारत के इतिहास में धार्मिक, भाषाई तथा जातीय आदि आधार पर अनेक हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई हैं, जिनके मूल में अपने धर्म, भाषा, जाति आदि को श्रेष्ठ मानने का दंभ रहा है। इसी संदर्भ में भारत में दंगों का अपना एक अलग इतिहास है। 1984 के सिख विरोधी दंगे तथा 2002 के गुजरात दंगे जैसे अनेक दंगों ने देश की छवि पर अनेकों बार दाग लगाए हैं, तो साथ ही देश के विकास में भी अक्सर अड़चनें उत्पन्न की हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्रभाषा के लिए संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन न हुए हों, परंतु पिछले कुछ वर्षों से इस विचार ने फिर से जोर पकड़ा है। असल में अधिकतर उत्तर भारतीय हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने पर जोर देते हैं, तो सामान्यतः इसका विरोध दक्षिण भारतीयों द्वारा किया जाता है। लेकिन जब यह विवाद इस हद तक बढ़ जाता है कि लोग इस मुद्दे को लेकर भाषाई हिंसा के साथ साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रवाद जैसी भावना को भी धार देने लगते हैं, तो यह एक प्रकार से देश की एकता पर प्रहार जैसा होता है। इसी बीच आपने अक्सर खबरों में देखा होगा कि आए दिन किसी समुदाय विशेष या क्षेत्र विशेष के लोग अन्य समुदाय या क्षेत्र के खान पान पर नकारात्मक तरीके से टीका टिप्पणी करते हैं और देश में केवल अपने धर्म, समुदाय, क्षेत्र के अनुसार आहार की वकालत करते हैं, जो विविधता के तत्वों पर एक चोट है। ऐसा माना जाता है कि संगीत मनुष्य का तनाव कम करता है और मानसिक रोगों के उपचार में भी सहायता करता है। शास्त्रीय संगीत में दीपक राग से दीपों का जलना, मेघ मल्हार राग से बादलों का बरसना और मोहन राग को सुनकर सांपों का लहराना सिद्ध करता है कि जीवन के लिए संगीत एक संजीवनी है। जिस प्रकार संगीत जीवन के लिए एक संजीवनी है, उसी प्रकार विविधता के स्वरूप निर्धारण में संगीत का अपना एक अलग महत्व है। भारत में प्राचीन काल से विभिन्न प्रकार के संगीत प्रचलित हैं, जो राजमहल से लेकर झोपड़ी में गाए जाते रहे हैं, परंतु वर्तमान आधुनिक युग में संचार माध्यमों ने संगीत की विविधता को काफी हद तक प्रभावित किया है। आज भारत में ऐसा लगता कि मानो एक प्रकार के संगीत ने अतिक्रमण कर लिया हो, जिसे सामान्यतः बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। इसके तीव्र प्रचलन से क्षेत्रीय संगीतों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार उपरोक्त एवं अन्य मुद्दे विविधता जैसे विचार के लिए एक खतरे के समान हैं। अब समझते हैं कि क्या राजनीतिक तत्व भी विविधता पर चोट करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा,
इतिहास में अनेक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए धार्मिक मुद्दों का सहारा लिया है। दरअसल ये शासक लोगों की धार्मिक भावना भड़काकर उन्हें अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग करते थे। वे अपनी सत्ता के लिए स्वयं को किसी धर्म विशेष का हितैषी बताकर अपने आप को कट्टर धार्मिक घोषित करते थे। इसी क्रम में उनके द्वारा अन्य समुदाय के धार्मिक प्रतीकों को नष्ट करना, उनके रीति रिवाजों पर अंकुश लगाना, तो कुछ के द्वारा संगीत तथा मनोरंजन के साधनों पर भी रोक लगा देना आदि विविधता के तत्वों को नष्ट करना था। ये तो आपको पता ही होगा कि वर्ष 1947 से पहले भारत में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में अपनी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए विभिन्न अवसरों पर धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आदि मुद्दों को हवा दी, जैसे पृथक निर्वाचन के माध्यम से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच मतभेद पैदा करना, फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करना आदि। हालांकि इस काल में ब्रिटिश एवं अन्य औपनिवेशिक शक्तियों के माध्यम से अनेक यूरोपीय तत्वों का भारत में आगमन हुआ, परंतु इनके कृत्यों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता पर भी चोट की। इस राजनीति का ही परिणाम था कि भारत का विभाजन हुआ। आगे चलकर स्वतंत्र भारत में भी अनेक राजनीतिक तत्व चुनाव जीतने के लिए जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य करते रहे हैं जिनसे बाहरी देशों में यह संदेश गया कि भारत अब असहिष्णुता की ओर गतिमान हो चला है। अभी हाल के कुछ वर्षों को देखें तो ऐसा लगता भी है कि भारत में असहिष्णुता विद्यमान है। असहिष्णु होने का अर्थ ही यही है कि लोग अब अपने विपरीत विचार को सुनने और सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे अपने विपरीत धार्मिक विश्वास, भाषा, खान पान, वेशभूषा तथा किसी विचारधारा को बस नष्ट कर देना चाहते हैं और एक देश एवं प्रत्येक क्षेत्र में एक ही चीज के विचार को लागू करने की वकालत करते हैं, जो अंततः विविधता के विचार को नकारती है। आजकल टीवी न्यूज चैनलों पर हो रही निरर्थक बहसों में आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार वहां पर बहस कर रहे लोग एक दूसरे के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करते हैं और वे एक दूसरे को हराने की जिद में लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी आहत करते हैं, जिससे जन समुदाय भड़क उठता है। अभी हाल ही में एक टीवी डिबेट के दौरान देखा गया कि एक राजनीतिक दल विशेष के प्रवक्ता द्वारा मुस्लिम पैगंबर के लिए एक अशोभनीय टिप्पणी की गई, जिससे इस्लामिक देशों में भारत की नकारात्मक छवि प्रसारित हुई। ऐसे ही अनेक राजनीतिक कृत्यों से भारत की विविधतावादी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में भारत ने विविधता मूलक छवि से मुख मोड़ लिया है? अक्सर कुछ घटनाओं को आधार बनाकर भारत के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि भारत में असहिष्णुता बढ़ गई है और अब भारत विविधता के विचार को नकारने लगा है। हालांकि ठोस रूप से ऐसा कहना उचित नहीं है। दरअसल यह उनकी विविधता के बारे में संकीर्ण समझ का परिणाम है। ऐसे लोग विविधता को सामान्यतः धर्म, भाषा, खान पान आदि तक ही सीमित रखते हैं, जबकि विविधता एक व्यापक विचार है जो अनेक आयामों को खुद में शामिल करता है। वास्तव में विविधता का अर्थ केवल सांस्कृतिक विविधता से नहीं लिया जा सकता, बल्कि इसका अर्थ प्रत्येक क्षेत्र में विविधता से होता है, जैसे भौगोलिक विविधता, राजनीतिक विविधता, वैचारिक विविधता, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता आदि। भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए ही संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय सरकार की व्यवस्था की गई। असल में देश में सभी को अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति आदि को संरक्षित करने का अवसर प्राप्त हो, तभी सभी लोग खुश रहेंगे और विविधता भी बनी रहेगी। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया, जो भारत की विविधतावादी सोच का ही परिणाम है। विविधता पर संकट तभी आ सकता है जब किसी समुदाय विशेष की पहचान तथा अधिकारों का हनन हो और इसकी रक्षा के लिए कोई कानून न हो, और न ही लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई संस्था मौजूद हो। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में पर्याप्त कानून व्यवस्था है, तो साथ ही सुदृढ़ न्याय प्रणाली भी मौजूद है। समय समय पर भारतीय संसद ऐसे मुद्दों को अपने संज्ञान में लेती है और आवश्यकता होने पर इसके लिए कानून का निर्माण भी करती है। भारतीय संविधान में लोगों को अधिकारों की एक पूरी श्रृंखला प्रदान की गई है और उनकी रक्षा हेतु संविधान ने
उच्चतम न्यायालय को अधिकृत किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक अपने अधिकारों के हनन की स्थिति में सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर उदार रुख अपनाते हुए याचिका के अधिकार को अत्यधिक विस्तृत किया है। आवश्यकता होने पर उच्चतम न्यायालय स्वतः संज्ञान भी लेता है। इस तरह भारत में लोकतंत्र की रक्षा के साथ साथ भारत की विविधता पर होने वाले किसी प्रहार से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है। इसलिए भारत के विविधता मूलक छवि से मुख मोड़ने वाला प्रश्न विविधता की संकीर्ण समझ को दर्शाता है। ऐसे में आगे की राह क्या हो? किसी भी विचार का विरोध करने या उससे असहमत होने वाले मुद्दों को एक सकारात्मक बहस के माध्यम से सुलझाने पर जोर होना चाहिए, न कि अंधे विरोध या हिंसात्मक विरोध के माध्यम से। टीवी न्यूज में होने वाली बहसों के दौरान न्यूज एंकर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि संपूर्ण बहस स्वस्थ और एक सकारात्मक परिणाम देने वाली हो तथा किसी भी समुदाय की भावना व्यापक रूप से आहत न हो सके। समाज को भी ध्यान देना होगा कि बच्चों को शुरुआती दौर से ही सहन करने की आदत और किसी भी मुद्दे को संवाद के माध्यम से सुलझाने की सीख दे। सरकार को इस प्रकार का माहौल तैयार करना चाहिए कि भारत की छवि पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रश्न उठने की संभावना शून्य के बराबर हो। दरअसल हजारों वर्षों से भारत की विविधता बनी रही है जो आज भी विद्यमान है, और यही अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की महान विशेषता है। इन्हीं संदर्भों में भारतीय विविधता की मिसाल आज भी दी जाती है। इस प्रकार यदि भारतीय संस्कृति को विश्व की प्रधान संस्कृति कहा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि ये एक वास्तविकता है। भारत एक बहुरंगी देश है, लेकिन कभी कभी इसके कुछ रंग फीके दिखाई देते हैं। इस कथन के आलोक में अपने मत प्रस्तुत कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।